नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के स्पर्श भाग 2 के पद्य भाग में से कबीरदास जी के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निर्गुण शाखा के कवि थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 काशी में हुआ था। निर्गुण शाखा का मतलब कि जिस शाखा में ईश्वर का कोई आकार रूप रंग नहीं होता, निराकार। और सगुण भक्ति का मतलब है जिसमें ईश्वर को साकार रूप मानकर भक्ति की जाती है। तो कबीरदास जी निर्गुण शाखा के कवि माने जाते थे। कबीरदास जी का जन्म होते ही उनकी माता ने उनको लहरतारा तालाब में बहा दिया। इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होने के कारण लोक लाज के डर से उन्होंने ऐसा कार्य किया। वहां पर नीरू और नीमा जुलाहा दंपति गुजर रहे थे और उन्होंने वहां से उनको लिया और उनका पालन पोषण किया। इसके बाद कबीरदास जी की दीक्षा प्रारंभ हुई। इनके गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी ने की जो भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा थी। कबीरदास जी जहाँ जहाँ गए उन्हीं राज्यों की उन्होंने उन शब्दों को ग्रहण किया और अपनी रचनाओं में उनको स्थान दिया। कबीर अनपढ़ थे, फिर भी उनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, निराकार है और निरूप है। एक ईश्वर को वो मानते थे। उन्होंने अपने दोहे बीजक नामक ग्रंथ में लिखे हैं। उनके दोहे बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। बीजक ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद और रैमी। यहाँ पर हम कबीरदास जी की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। साखी का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान, जहां पर गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 120 वर्ष की आयु में मगहर में हुई थी। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक समान चुनौती दी है। उन्होंने कहा है मुसलमानों के लिए कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बांध दी, क्या बहरा हुआ खुदाई। इसी प्रकार उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो इस प्रकार उन्होंने अपने दोहों में हिंदुओं और मुसलमानों के बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया था। अब हम कबीरदास जी की साखियों के भावार्थ को जानेंगे। अब हम कबीरदास जी के दोहों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनकी साखियों का भाव समझेंगे। हमारा पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। फिर से हम दोहराएंगे, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने वाणी का महत्व बताया है कि मनुष्य को कैसी मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आपा कहा गया है घमंड। बाणी का मतलब है वाणी। वाणी का मतलब क्या है? इसका अर्थ है वाणी, कि मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे यानी किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। अपना तन का अर्थ है शरीर। तन का अर्थ है शरीर। शीतल मीन्स शीतल। औरन मीन्स दूसरों को। औरन को मीन्स दूसरों को सुख होए। आपा का अर्थ है घमंड। तो यहाँ पर
हम देख रहे हैं कि कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, बोलते समय ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे अपने मन को तो सुख होता ही होता है, लेकिन सुनने वाले को भी, उसके तन को भी शीतलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने मन के अंदर जो घमंड है उससे रहित भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जब हम कभी भी किसी से बात करते हैं तो बड़े ही प्रेम से हमें बात करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। एक साधारण सी बात है, जैसे आप और हम, किसी का फोन आ जाता है, हाँ जी बोलिए क्या बात है, तो कितना मिठास आता है, और वही आप फोन उठाते समय हाँ जी बोलिए क्या बात है, हाँ जी बोलो, तो कितने कठोर और कर्कश आवाज सुनाई देती है। तो इस प्रकार दोनों ही बातों में आपने अंतर पाया है कि जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं तो उससे अपने मन को भी खुशी मिलती है और सुनने वाले को भी उसका मन भी प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर मनुष्य को संसार में रहते हुए मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मनुष्य को कठोर वचनों को तज कर उनका त्याग कर मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो इस साखी के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य को अपने जीवन में मधुर वाणी बोलना चाहिए। दूसरा दोहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गटगटी राम है दुनिया देखे नाय। हम फिर से दोहराएंगे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गटगटे राम है दुनिया देखे नाई। कस्तूरी नामक, कस्तूरी क्या है, सुगंधित द्रव्य पदार्थ है। कस्तूरी क्या है, सुगंधित द्रव्य पदार्थ। कस्तूरी है जो एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ है, वो क्या है, मृग, मृग का मतलब है हिरण, वन, वन का मतलब वन, वन, माही में, माही का अर्थ है में। तो घटी घटी, घटी घटी मीन्स घट घट, घट घट का मतलब हृदय, हृदय। कस्तूरी नामक द्रव्य, सुगंधित द्रव्य पदार्थ है, वो हिरण की नाभि में ही रहता है, लेकिन वो उस खुशबू से प्रभावित होकर वो वन में, जंगल में चारों ओर उसे ढूंढता है। हिरण, हिरण की नाभि में ही सुगंधित द्रव्य पदार्थ है, लेकिन वो उससे अज्ञान है, वो अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम है। वो उस खुशबू से, उस सुगंध से प्रभावित होकर उसको चारों तरफ वन में ढूंढ रहा है। माही मीन्स में। ऐसे ही तो कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के द्वारा हमें ये समझाया है कि ऐसे ही, इसी प्रकार घट घट राम है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। दुनिया देखे नाही, नाही का मतलब नहीं, दुनिया देखे नाही, नहीं, कि इसी प्रकार प्रत्येक हृदय में, मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास रहता है, लेकिन मनुष्य अविश्वास, अहंकार के कारण उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ढूंढता रहता है। तो सच्चा हृदय, सच्चे हृदय में ही ईश्वर का निवास स्थान पाया जाता है। कबीरदास जी ने अपनी साखी के द्वारा हमें बताया है कि ईश्वर का निवास मनुष्य के हृदय में ही होता है, लेकिन वो अज्ञानता के कारण, अविश्वास के कारण और अहंकार के कारण वो उसे नहीं ढूंढ पाता है, उसे नहीं जान पाता है, और उन ईश्वर को जानने के लिए वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाकर उन्हें ढूंढता है। तो कबीरदास जी ने अपनी साखी के द्वारा हमें ये समझाया है कि सच्चे हृदय का निवास स्थान, प्रभु का निवास हृदय में ही, सच्चे हृदय में ही रहता है, लेकिन दुनिया, अहंकार और अविश्वास के कारण उन्हें जगह जगह धार्मिक स्थानों पर ढूंढती हैं। हमारे तीसरे दोहे में बताया है कि
जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर तीसरा दोहा पढ़ेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि जब मनुष्य के अंदर मैं था, मैं का मतलब अहंकार, मैं का अर्थ है अहंकार, कि जब मनुष्य का अंदर अहंकार था तब हरि, हरि किसे कहते हैं, ईश्वर का निवास नहीं था। अब हरि है कि अब उसके हृदय में हरि का निवास स्थान है, अब मैं नहीं है, मीन्स अब उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, कि जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार रहता है उस समय ईश्वर का निवास नहीं होता है। जब ईश्वर का निवास होता है तब अहंकार नहीं रहता है। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा का मतलब है कि उसकी सारी अज्ञानता मिट गया, मीन्स समाप्त हो गया, मिट गया समाप्त हो गया, कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो गए हैं। ज्ञान जब दीपक देखा माही, कि जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसके अंदर सारी अज्ञानता नष्ट हो गई है, और अज्ञानता का भाव नष्ट होने से उसको ईश्वर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में द्वारा हमें ये समझाया है कि जब मनुष्य के हृदय में अहंकार रहता है तब ईश्वर का निवास नहीं रहता, और जब ईश्वर रहता है तब अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता है। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है, जग जाता है, उस समय उसकी सारी अज्ञानताएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर उन्होंने ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए कहा है। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के द्वारा हमें बताया है कि ईश्वर और अज्ञान दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं।